देखिएगा अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे सी, थर्ड नंबर आपका सी, पी ओवरलैपिंग, पी ओवरलैपिंग। और पी ओवरलैपिंग के दौरान देखिएगा बेटा हाफ इंच पी ऑर्बिटल होगा आपका, ये पी ऑर्बिटल है और ये आपका पी ऑर्बिटल है, इनके बीच में ओवरलैपिंग होगी। तो आप जरा देखो इनके बीच में ओवरलैपिंग इस तरह से होगी, ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस है बेटा। पीपी ओवरलैपिंग के वाया सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, वो डिपेंड करता है इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस पर। किस पे डिपेंड करेगा बेटा? इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस पे डिपेंड करता है। तो देखिएगा इसको मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अंदर हम सबसे फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं पीएक्स वाला, क्योंकि पी जो होता है वो भी आपके 3 होते हैं, पी एक्स वाई पी जेड, और तीनों परपेंडिकुलर है। सबसे मैंने पहले पी एक्स वाला लिया है, आपका ये पी एक्स ऑर्बिटल है, और इसी के साथ सेकेंड वो ले रहा हूं मैं, ये आपका पी एक्स ऑर्बिटल है। दोनों पी एक्स जो ऑर्बिटल है इनके बीच में ओवरलैपिंग हो रही है, और जो ओवरलैपिंग होगी वो आई एन ए इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस, एक बार एक्स ले लिया मैंने, एक बार इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस वाई ले लिया बेटा, और एक बार आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस जेड ले लिया। सबसे पहले में देखो बेटा इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस एक्स है और पी का एक्सेसिस भी एक्स है, तो आप जरा देखो ये होता है आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस एक्स, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस एक्स है। इस पर आप एक्स पी एक्स बनाओगे तो बेटा पी एक्स का स्ट्रक्चर ऐसे होगा और ऐसे होगा पी एक्स का स्ट्रक्चर, अर्थात यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी इसके वाया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा? सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका दोनों पी ऑर्बिटल की जो लोब है वो एक्स एक्स पर है। अब बारी आती है वाई एक्स पर। वाई एक्स होता है तो बेटा आपका वाई एक्स तो ऐसे होगा, परपेंडिकुलर होगा ऐसे, मतलब ऐसे। तो ये आपका हो गया वाई एक्स, ये हो गया आपका वाई एक्स। अब इस पर आपको बनाना है पी एक्स। बेटा पी एक्स ऐसे नहीं हो सकता, पी एक्स तो हमेशा यूं रहेगा। तो इस पर एक पी एक्स तो मैंने बना दिया ये, और एक पी एक्स बना दिया आपका ये। अब आप देखो बेटा इनके बीच में ओवरलैपिंग इस वाई एक्स पर नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पर तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है। यहाँ पर तो बेटा इलेक्ट्रॉन की कोई डेंसिटी नहीं है, क्योंकि ये तो इसका न्यूक्लियस है, ये तो इसका क्या है बेटा? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में तो प्रोटॉन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं। यहाँ पर तो नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बेटा इस अक्ष पर नो ओवरलैपिंग, यहाँ पर आपको पता है कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग होगी वो ओवरलैपिंग होगी ऐसे, और ये ओवरलैपिंग आपका बेटा कोएक्सियल नहीं, कोलैटरल ओवरलैपिंग हो गई। और कोलैटरल ओवरलैपिंग के वाया कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? पाई। तो इसका मतलब यहाँ से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, यहाँ पाई, और यहाँ पर भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसे नहीं, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। जैसे देखो ये मैंने कौन सा एक्सेसिस ले लिया बेटा? वाई। ये आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस है, ये ध्यान रखना आई एन ए था, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस है जो मैंने वाई मान लिया। अब आपको पता है एक्स और वाई दोनों परपेंडिकुलर है, अगर सपोज दैट ये वाई है तो एक्स क्या होगा? तो बेटा इसके ऊपर एक्स इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होगा, तो इसके एक्स इसके ऊपर परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होगा। अब ओवरलैपिंग यहाँ पर होगी और यहाँ पर ओवरलैपिंग होगी, तो बता कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही आपके जेड होगा, जेड में भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, सिग्मा का नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीपी ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी पॉसिबल है जब आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस और पी का एक्सेसिस क्या हो? सेम हो। तो यहाँ पर भी आपके पास वही पॉइंट बनेगा। तो उससे पहले मैं जेड वाला भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आप देखो ये इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस लिया मैंने आई एन ए, और ये जो आपका आई एन ए वो जेड अक्ष पर है। अगर ये जेड अक्ष पर है तो पी एक्स इसके 90 पर होगा, तो इसके 90 पर बना दिया मैंने, ये 90 पर बना दिया। यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं होगी, ओवरलैपिंग यहाँ पर होगी, वही पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो बताओ याओ मेरे पास क्या कंक्लूजन निकला? तो यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन या जो पॉइंट आ रहा है वो यही आ रहा है कि आई एन ए इंटरन्यूक्लियर एक्सेसिस एंड एक्सेसिस ऑफ पी, एक्सेसिस ऑफ पी अगर सेम है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा बेटा? सिग्मा।
और अगर वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, अगर वो सेम नहीं है, डिफरेंट है, तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बेटा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से, अभी हमने पीपीएक्स के बारे में डिस्कस किया था, अब हम पीवाई और पीजेड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे पीवाई के बारे में। तो नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है सेकंड, उसमें पी ऑर्बिटल ले रहा हूँ वाई पर, तो ये पी वाई और ये पी वाई। अब की बार जो ओवरलैपिंग हो रही है वो वाई वाई के बीच में हो रही है, और इंटर न्यूक्लियर एक्सेस वही एक्स वाई जेड तीनों रखूंगा, आई एंड ए। इंटर न्यूक्लियर एक्सेस एक्स भी है, वाई भी और जेड भी है। अभी हमने कंक्लूजन किया था कि अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सेस और एक्स सेम होगा तो सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ वाई है, तो बेटा यहीं सिग्मा बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज दो जगह पर क्या बनेगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही अब ले रहा हूँ जेड वाला, तो देखो बेटा ये पी जेड है, इसके सिमिलर सेकंड में ये पी जेड ले लिया मैंने, ये पी जेड है, और बेटा ये भी आपका पी जेड है, दोनों जेड जेड है। अब इनके बीच में वही ओवरलैपिंग होगी, वही इंटर न्यूक्लियर एक्सिस एक्स वाई जेड, तीनों एक्स वाई और जेड। तो बेटा ये जेड है, तो जेड के सिमिलर सिग्मा बॉन्ड होगा, और बाकी दो परपेंडिकुलर है तो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि बेटा जब आपको पता है इंटर न्यूक्लियर एक्सेसिस और एक्सेसिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमेशा पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हैं। तो आप देखो यहाँ पर इंटर न्यूक्लियर एक्सेसिस एक्स है जो ऐसे रखा हुआ है, और आपका ऑर्बिटल ऐसे रखा हुआ है, तो यहाँ पर बेटा आपका एक्सेसिस और आपका जो ऑर्बिटल है वो दोनों परपेंडिकुलर है, और वो परपेंडिकुलर है, तो बताओ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बात आती है इसी के अंदर भी एक कंडीशन है जीरो ओवरलैपिंग की। अगर मान लीजिएगा बेटा ओवरलैपिंग मैंने कराया पी एक्स और पी वाई के बीच में, ये पी एक्स है और अब मैं ले रहा हूँ ये पी वाई। आप बताओ अगर इनके बीच में मैं ओवरलैपिंग कराना चाहता हूँ, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस आप कुछ भी रख लीजिए, चाहे एक्स रख लो, चाहे वाई रख लो, चाहे जेड रख लो, बताओ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? तो आप जरा देखो बेटा, आपके दोनों पी डिफरेंट डिफरेंट एक्सेसिस पर है, तो ऐसी कंडीशन पर नो बॉन्ड फॉर्मेशन, कोई भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, अर्थात इट इज द कंडीशन ऑफ जीरो ओवरलैपिंग। तो बेटा ये आपके जीरो ओवरलैपिंग की कंडीशन है, यहाँ पर कहीं भी कोई पाई बॉन्ड का किसी भी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी होगा जब ये दोनों एक्सेसिस आपके सेम है। अगर दोनों पी ऑर्बिटल के एक्सेसिस डिफरेंट होंगे तो हमेशा जीरो ओवरलैपिंग होगी। तो कंडीशन क्या बन गई? इफ एक्सेसिस ऑफ both p orbital different, if axis of both p orbital different, अगर बेटा वो डिफरेंट है तो ऐसी कंडीशन पर कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं बेटा जीरो ओवरलैपिंग। क्या बोलते हैं बेटा उसको? जीरो ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर कौन सी ओवरलैपिंग होगी? जीरो ओवरलैपिंग का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब बारी आती है नेक्स्ट आगे, यहाँ से मैं दो क्वेश्चन कराता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है which of the following is form sigma bond if z is I and A। अगर मान लो z आपका इंटर न्यूक्लियर एक्सेसिस है, तो बताओ इनमें से कौन सा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा? पहला है पी एक्स, सेकेंड आपका पी वाई, और थर्ड है बेटा पी जेड, और फोर्थ ऑप्शन है नन। तो अब आप देखिएगा इंटर न्यूक्लियर एक्सेसिस कौन सा है? जेड। अभी हमने कहा था अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सेसिस आपका जेड है तो बेटा पी का जो ऑर्बिटल है वो भी जेड होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। तो कौन सा आंसर राइट है बेटा? सी आंसर आपका राइट है। एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ से ही, इफ एक्स इज इंटर न्यूक्लियर एक्सेसिस, आपका एक्स जो है बेटा वो इंटर न्यूक्लियर एक्सेसिस है, देन बॉन्ड फॉर्मेशन इन फॉलोइंग केस। तब आपको बताना है कौन से केस के अंदर बेटा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा।
उसके लिए फर्स्ट मैंने ले लिया पी एक्स प्लस पी वाई, सेकेंड मैंने ले लिया बेटा पी वाई प्लस पी जेड, और थर्ड जो मैंने है वो ले लिया बेटा पी आपका क्या बोलते हैं पी एक्स और पी जेड, और फोर्थ ऑप्शन है नो बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन, नो बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन। तो बताइएगा इसका कौन सा आंसर आपका राइट है। तो देखिएगा बेटा फर्स्ट के अंदर पी एक्स पी वाई दोनों डिफरेंट प्लेन पर है, जीरो ओवरलैपिंग होगी। पी वाई पी जेड ये भी दोनों डिफरेंट प्लेन पर है, जीरो ओवरलैपिंग होगी। पी एक्स पी जेड ये भी दोनों डिफरेंट प्लेन पर है, जीरो ओवरलैपिंग होगी। तो यहाँ पर आएगा बेटा नो बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन, तो इसका आंसर होगा बेटा डी। इसी के साथ आपका ये पीपी ओवरलैपिंग का पोर्शन कंप्लीट होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।